बोलिए राजा रामचंद्र की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो क्लेश विकार। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारा वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽयपि चंद्रः सर्वत्र वाद्यन्ते। प्रेम से बोले रामभद्र भगवान की। भारतवर्ष की दुलौरीन महतारी दुलौरीन बेटी हम आप सबके महतारी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन सा कोरा माँ विराजमान पावन सा धाम पावन सा नगरी जहाँ अयोध्या कस आज सजे है सारा दरबार। ऐसे सुंदरतम नगरी चिल्हाटी के ये भव्यतम और सुंदरतम मंच के समायोजन करने वाले जतेक भी भागीरथ प्रयास करे हैं ये ग्राम के आदरणीय संत महात्मा मन आपके श्री चरण कमल के ओर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन कथा सत्संग सरिता सागर में आप मन सब जतेक जन ये ग्राम के और ग्राम से बाहर की समस्त अपन मन के तन मन धन के अर्पण करने वाला आदरणीय दानदाता भामाशाह आपके श्री चरण कमल के ओर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन कथा सत्संग सरिता सागर में जतेक काय उठत बैठत नाचत कूदत तोड़त भागत भगवान के कथा के रसपान करैया है आप सब जनमानस के श्री चरण कमल में। और हमारे मन के आवाज ला आप सब और एक गांव के गलियारा तक पहुंचाने वाले आदरणीय माइक ऑपरेटर बंधुवर आपके श्री चरण कमल की ओर और बड़े ही प्रेम के साथ जिकर साथ अंतिम मुलाकात लगभग 3 साल पहले हो रही से भगवान राजीव लोचन के पावन दरबार के आसपास में आदरणीय उद्घोषक महोदय आपके श्री चरण कमल की ओर आप सबला जय मां भगवती बस्तरिया मानस परिवार ग्राम गम्हरी जिला कोंडा गांव के धान ले कोटि सा नमन वंदन है स्वीकार करो प्रेम से बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय संत महात्मा संतों का और
बड़े बड़े विद्वानों का, ग्रंथों का ये सुंदरतम कहना है क्या कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो अनंत है, अपार है, जिसकी महिमा को बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी न जाने कितने प्रकार के यत्न किए, न जाने कितने प्रकार के उपाय किए, न जाने कितने प्रकार की आराधना किए मेरे आदरणीय जन, तब भी उन्होंने भगवान की पावन कथा सत्संग सरिता सागर का बखान नहीं किया। परंतु विचार कीजिए, हम जैसे जंगलियों का, हम जैसे बस्तरियों का जो नित्य प्रतिदिन जंगल में निवास करते हुए बोड़ा घुघरी चरोटा भाजी न जाने किन किन भावों से गुजरते गुजरते वो क्या भगवान की गाथा कहेंगे और क्या भगवान की कथा को आप तक रखेंगे। फिर भी आइए, हमारे बस्तर में एक भाव है, संतों का कहना है, यदि आप गोंडी समझते होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य में परिलक्षित है बस्तर की लोक संस्कृति के साथ भगवान की कथा और आप जैसे संतों का दर्शन करना। उसमें कहा किसी संत ने बड़े भाव के साथ हम जैसे जंगलियों के लिए क्या कि राम में पाटा वारा दादा, राम में पाटा दादा वारा रा, रीरी लो यो रे ला रे ला रीरी लो यो रे ला रे रे ला, राम में पाटा वारा दादा, राम में पाटा दादा वारा रा, रीरी लो यो रे ला रीरी लो यो रे ला। राम अर्थात आप सब जानते हैं, आप हम सबके आराध्य हैं। पाटा का अर्थ मतलब होता है गीत, भगवान की गीत गाओ। प्रश्न ये उठा कि गुरुवर श्रद्धे, हम तो जंगलियां हैं, बस्तरियां हैं, हमारे में तो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसी कोई भाव नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई वैराग्य नहीं है, फिर भगवान के भजन को हम करें तो कैसे करें। तब उन्होंने कहा बस्तर की जो संस्कृति है आप सब जानते हैं, रेला पाटा रेला गीत, रेला गीत के माध्यम से गाओ, जैसे भी गाओ, क्योंकि भगवान के गीत को गाने के लिए, भगवान को भजन को करने के लिए मेरे आदरणीय सज्जन वृंद केवल भाव की आवश्यकता है। आप किस भाव से करते हैं, आप जिस भाव से करें, चाहे हल्बी में करें, गोंडी में करें, छत्तीसगढ़ी में करें, हिंदी में करें, उड़िया में करें, परंतु जाता तो केवल उन्हीं के पास है, परमपिता परमेश्वर के पावन से दरबार में। तब हमने ठाना क्या, वाकई में ये जो हमारा जीवन है ना, कि रंडे दीना जीवना मावा, रंडे दिया ना मावा जिंदगी, रीरी लो यो रे ला रे ला रीरी लो यो रे ला रे रे ला, ये रंडे दीना जीवना मावा, रंडे दिया ना मावा जिंदगी, रीरी लो यो रे ला रीरी लो यो रे ला रे रे। वाकई दो दिन का जीवन है, क्यों न भगवान की कीर्तन करें, क्यों न भगवान का भजन करें। और ये पावन उद्देश्य और ये पावन भाव के साथ आइए, आज परम सौभाग्य का क्षण है हमारे लिए कि आप जैसे संतों के बीच में भगवान की पावन गाथा को कहने का और सुनने का अवसर मिल रहा है। मेरे आदरणीय सज्जन वृंद, पुनः निवेदन चाहूंगा, भाषा बोली में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है, अंतर हो सकते हैं, परंतु आप सबसे निवेदन है कि अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में, अपनी बोलियों में उसको जो है परिवर्तित करते हुए, समायोजन करते हुए भगवान की पावन गाथा को सुनेंगे। आइए एक सुंदरतम जयकारा के साथ फिर बस्तर की लोक संस्कृति, लोक संगीत के साथ जोड़ते जोड़ते भगवान की पावन जो मिला हुआ प्रसंग है उस प्रसंग पर आप हम चलेंगे, चर्चा और परिचर्चा करेंगे। फिर से मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मेरे आदरणीय जन, भगवान को कथा कहना मेरे सामर्थ्य से बाहर है, फिर भी इतना दुस्साहस कि आप जैसे संतों के साथ उसको मुझे चर्चा और परिचर्चा में करना है। आप सभी सहयोग प्रदान कीजिएगा। इसी आनंद भाव के साथ आइए एक जोरदार जयकारा आप सभी के हृदय से निकले, हुंकार निकले उस परमपिता परमेश्वर के पावन दरबार के लिए, बस्तर की आराध्य देवी जगत जननी माता दंतेश्वरी के पावन दरबार के लिए एक प्यारा सा भाव, प्रेम से बोलिए दंतेश्वरी मैया की। पावन ग्राम मानस ग्राम चिल्हाटी का यह हुंकार तो मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, फिर भी आइए एक बार पुनः निवेदन आप सबों के बीच में, प्रेम से बोलिए दंतेश्वरी मैया की। आइए आपके ही आशीर्वाद के साथ साथ
भगवान के श्री चरण कमलों की वंदना करते करते इस भाव के साथ क्या किए, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, तुम दया करो हे रघुराई, तुम दया करो हे रघुराई अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से। तुम करुणा जो सागर प्रभु जी, तुम काय अंतर जामी हो प्रभु जी, तुम काय अंतर तुम करुणा जो सागर प्रभु जी, तुम काय अंतर यामी हो प्रभु जी, तुम काय अंतर यामी, तुम दया करो हे रघुराई, तुम दया करो हे रघुराई अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से। बस करिया पीला मन हो, सुन काय तुम्हें जुबानी ओ प्रभु जी, सुना काय तुम्हें जुबानी, बस करिया मानस पीला मन जो, सुना काय तुम्हें जुबानी ओ प्रभु जी, सुना काय तुम्हें जुबानी, तुम दया करो हे रघुराई, तुम दया करो हे रघुराई शरण तुम जो इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से, प्रभु जी तुम जो शरण आमी अरज करत इलों से। बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय। चलिए कथा प्रारंभ होने से पहले एक निवेदन आप सबके बीच, एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, अपने लिए अपने लिए। अब ये ताली किस लिए? महात्मन बहुत सारे ऐसे परमेश्वर महाराज की पावन कृपा से आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है,
लेकिन बिना कहे आप लोगों ने शुरुआत से ही भगवान के भजनों में ताली का सहयोग प्रदान किया है, इसलिए मैं आप सबके लिए विशेष रूप से ताली का निवेदन किया। और आइए भगवान की उस पावन कथा की ओर चले। महाराज, मेरे आदरणीय जन, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैंने पहले कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान क्या है? अनंत है, जिसका अंत नहीं है। कहां से शुरुआत और कहां से आखिरी नहीं है पता। जितने अनंत भगवान है ना, उससे कहीं ज्यादा अनंत भगवान की कथा है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। और इस भगवान की कथा को आप सब जानते हैं, भगवान के पावन चरित्र को आप सब जानते हैं। जब श्री हरि विष्णु वैकुंठ अधिपति भगवान त्रेता युग में मानव के तन को धारण किए और मानव के तन को धारण करके जितने प्रकार की लीला किए हैं, जितने प्रकार का चरित्र किए हैं, जितने प्रकार का भाव दर्शाए महाराज, उन समस्त भावों को, उन समस्त चरित्रों को, समस्त गुणानुवाद को बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज 7 सोपान 7 अध्याय 7 कांड के भीतर में इतना बेहतरीन और सुंदरतम ढंग से अवतरित किए हैं। अब ये सब कथा को आप जानते हैं क्या कि त्रेता युग में 4 युग, 4 युग में से एक युग त्रेता युग, और त्रेता युग में राजा दशरथ के अंगने में, राजा दशरथ के पालने में, उसके चौथे पन में 4 पुत्रों का अवतरण हुआ। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कालांतर में धीरे 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 क्या हुआ? बढ़ते गए, विद्या अध्ययन हुआ, गुरुओं से कई प्रकार की विद्याएं सीखी। विद्या सीखते 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 राज तिलक का तैयारी, राज तिलक के तैयारी में भगवान का एक सुंदरतम लीला, 14 वर्ष का वनवास। और इस 14 वर्ष के वनवास काल के पहले ताड़का, सुबाहु, मारीच और न जाने कितनों का भंजन करते करते भगवान जो है यहाँ पर कब्बन का भंजन किए हैं, खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, सबका तारण करते करते भगवान जो है लीला करते करते कहां, जिसमें बाली और सुग्रीव के साथ मित्रता, इस सारी कथाओं को आप सब जानते हैं। और कथाओं के अंत में यह भी जानते हैं कि अंत में जगत जननी माता जानकी को प्राप्त करके जानकी को लंका नगरी से लिवाते हुए कहां चले हैं? अयोध्या नगरी में। और अयोध्या नगरी में जाकर के सुंदरतम सबको प्रेम आशीर्वाद प्रदान किए। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय। ये कथा है किनकी? परमेश्वर विधाता भगवान श्री रामचंद्र जी, जो मानव के रूप में मानव तन को धारण करके किए। आदरणीय, अब बात यह है कि ये कथा को तो सब जानते हैं, परंतु नित्य प्रतिदिन प्रतिवर्ष भगवान की कथा के आयोजन का क्या तात्पर्य है? एक तो ये कि एक घड़ी आधी घड़ी पुनियाधी के याद कि तुलसी चर्चा राम के कि कटही कोटि अपराध। एक भाव ये है कि हम चाहे 1 घड़ी करें, आधा घड़ी करें, लेकिन उनके चर्चा परिचर्चा से जो है हमारे भीतर में जो कारण अकारण जान के चाहे अज्ञानता बस कईयों प्रकार के, कोटि प्रकार के जो अक्षम्य अपराध हुए हैं, उन अपराधों को भी क्षमा करने वाली कथा कौन है? भगवान श्री राम की ये पावन पुनीत कथा। एक कारण है। दूसरा, मानव के जीवन को जीने का यदि सही उद्देश्य और सही मार्ग हमें प्रशस्त करना है ना मेरे आदरणीय जन, तो रामचरित मानस की पावन कथा को छोड़कर के और कहीं नहीं है। ये उद्देश्य की कथा। अब इस कथा को सब जानते हैं, लेकिन इसके भीतर में आइए हम आने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप सबके बीच जो कथा चर्चा परिचर्चा करनी है, आदरणीय महोदय के पावन सानिध्य से जो आदेश प्राप्त हुआ है, कौन सा? कि भगवान के जन्म की कथा। कितनी प्यारी कथा है, कितनी आनंदमयी कथा है। महात्मन, जिस क्षेत्र में, जिस पावन धाम में परमेश्वर की पावन गाथा अविरल बह रही हो, और ऐसी पावन गाथा में भगवान के प्रादुर्भाव की गाथा, भगवान के जन्म की गाथा हो, तो क्या कहने उस कथा की। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज जी की जय। एक चीज इससे पहले, कभी आपने रामचरित मानस का दर्शन करते करते यह विचार आया होगा आपके मन में कि भगवान का अवतरण इस धरती पर क्यों हुआ त्रेता युग में? जैसे आप सब जन्म लिए हैं, आप कभी अपने जन्म के बारे में जाने के कि हमने मानव जीवन क्यों धारण किया है? क्योंकि जब तक हम देखें, जब भी हम देखें महाराज, मानव जीवन की कथा, मानव जीवन में क्या है, हम आप सबके जीवन में क्या है?
देखिए एक रूटीन पे चलें, बचपन से लेकर अंतिम समय तक केवल वही रूटीन के सिवाय आपको कुछ दूसरा नहीं दिखेगा। क्या? देखिए रात को सोते हैं, प्रभात काल में उठ के ब्रश मंजन करने के पश्चात, चाय नाश्ता करने के पश्चात, कुछ कार्य करने के पश्चात भोजन के पश्चात फिर थोड़ा सा कार्य के पश्चात फिर भोजन के बाद शयन के बाद फिर वही लगातार 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 जब से बचपना हुआ है तब से लेकर के अंतिम समय तक केवल और केवल यही रूटीन चल रही है। अब इसमें आपका उद्देश्य का प्रतिपूर्ति कहाँ हुआ? मानव जीवन के उद्देश्य कब? क्योंकि हर काम के पीछे कुछ न कुछ हेतु होता है, हर काम के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। महात्मन तब आइए भगवान के पावन जन्म की कथा, जहां बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं जब भगवान का अवतरण हुआ, क्या कि जो गन ग्रह भारती थे और सकल भये अनुकूल। भगवान का जब जन्म हुआ ना, भगवान का जब अवतरण हुआ, क्या स्थिति परिस्थितियां थी उससे पहले भगवान का अवतरण? अनेक कारण है भगवान के, अनेक कारण है भगवान के इस संसार में आने के, कई कारण जानते हैं, जिसमें से एक कारण यह है क्या कि माता धरती में इतने पापाचार, इतने दुराचारियों का आक्रमण हुआ मेरे आदरणीय जन, इतने पापों की संख्या बढ़ गई, इतने पापियों की संख्या बढ़ गई, इतने दुराचारियों की संख्या बढ़ गई कि माता धरती को धेनु का स्वरूप धर के, माता धरती को धेनु का स्वरूप को पकड़कर कहाँ जाना पड़ा? भगवान श्री वैकुंठ अधिपति के निवास में, वहां पर क्षीर सागर में, वहां जाकर के माता धरती ने जो अनुनय निवेदन किया, तब प्रभु ने आशीर्वाद प्रदान किया कि हे देवी, हे माता, एक निश्चित समय आएगा तब आपके विनाश, तब आपके इस भाव का प्रत्युत्तर या इसका प्रतिफल आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो रामचंद्र महाराज जी की जय। एक ही दूसरा, इसी राम जन्म की कथा अनेकों कारण है। एक नारद जी महाराज, देखिए नारद जी महाराज को एक बार मोह हो गया, किस बात को लेकर के कि मेरे से ज्यादा, मुझसे ज्यादा भगवान को मानने वाला, भगवान को पूजन करने वाला, भगवान को अर्घ्य देने वाला, भगवान को अगरबत्ती करने वाला, भगवान को पुष्प चढ़ाने वाला, भगवान की कथा कहने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। और भगवान श्री हरि विष्णु के जैसा इलाज करने वाला इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है मेरे आदरणीय जन। ऐसा इलाज किया उन्होंने, किनका? नारद जी का। किस रूप में? उनको जो है आप सब जानते हैं विश्व मोहिनी का कथा, विश्व मोहिनी की कथा से जो उनको मुखमंडल मिला था, वानर का रूप, तो उससे विक्षिप्त होकर के भगवान श्राप दिया, क्षमा करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया था कि भगवान मैंने आपकी इतनी पूजन की, अर्चन की, कभी मैंने आपसे कुछ चाहा नहीं, केवल एक दिन के लिए आपकी सूरत की लालसा रही, उस लालसा को भी आपने मेरा पूरा नहीं किया। प्रभु मुझे वानर का मुख प्रदान किया, मैं आपको श्राप देता हूं, एक दिन आपको धरती में विचरण करना पड़ेगा, और जब तक आप बंदर भालुओं का संगत हासिल नहीं करेंगे, इस वानर का मुख आपने जो दिया, इस वानर के मुख का सहयोग नहीं होगा, तब तक जो है आपका वह जीवन, कौन सा? मानव जीवन प्रतिपूर्त नहीं होगा। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, इंद्रलोक की सभा में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हुआ करते थे। एक बार उन द्वारपालों ने जो है अकारण रोक दिया, तब एक ये कारण, वही जय और विजय नाम के जो द्वारपाल हैं, यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में त्रेता युग में हुए हैं, उनका उद्धार करने के लिए भगवान त्रेता युग में अवतरण लिए। और ये एक सबसे बड़ी, क्योंकि भगवान को अवतरण तो होना था, अब कहाँ अवतरण होना है? देखिए आप सब दर्शन पाइए रामचरितमानस के बालकांड की ये पावन सी कथा। भगवान का अवतरण कहाँ हुआ है मेरे आदरणीय जन? भगवान का अवतरण हुआ है राजा दशरथ और माता कौशल्या के सतयुग में। गोसाई जी महाराज बताते हैं रामचरितमानस में कि सतयुग में यही दशरथ और कौशल्या मनु और शत्रुपा के रूप में इतनी कठिन तपस्या किए भगवान की, इतनी कठिन तपस्या किए, इतनी कठिन आराधना किए भगवान श्री हरि विष्णु को। तब विष्णु भगवान ने प्रकट होकर के यह कहा, क्या आशीर्वाद चाहते हैं आप? तब
मनु और शत्रुपा ने कहा कि प्रभु और कुछ भी लालसा नहीं है, लालसा केवल एक है कि आपको हम किस में खिलाएं, अपने बच्चे के रूप में अपनी गोदी में खिलाएं। प्रेम से बोलो रामचंद्र महाराज की जय। ये कारण है। तब आज वही मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में त्रेता युग में छत्रपति महाराज अयोध्या के नरेश के रूप में है। आज उन्हीं के पालने में, आज उन्हीं के अंगने में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है। कैसे जन्म हुआ है आदरणीय महात्मन? तब गोसाई जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि जोग लगन ग्रह बार तिथि औ सकल भये अनुकूल, चरयौ अचर हर सजुत राम जन्म सुख मोह। आदरणीय जन, भगवान जब इस धरती पर अवतरित हुए, बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, ऐसी सुंदरतम व्यवस्था बनी, पल की, समय की, जोग की, ग्रह की, लगन की, सारे अनुकूल। एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। अनुकूल सारी चीज जब व्यवस्थित हो तब हम उसे अनुकूल की श्रेणी में रखते हैं। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज जी की जय। अच्छा, भगवान का जन्म कब हुआ? गोसाई तुलसीदास जी महाराज इस दोहे के अगले पंक्ति चौपाई में प्रथम अर्दाली के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नक्षत्र आप सब जानते होंगे, नामकरण आपने कराया तो नक्षत्र देखते हैं, उसमें विवाह का आयोजन होता है तब नक्षत्र देखा जाता है ना। तो बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, उसमें सबसे बेहतरीन जो नक्षत्र माना जाता है अभिजीत नक्षत्र को कहा जाता है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज जी की जय। अभिजीत का तात्पर्य है जिसे कोई हरा नहीं सकता, या फिर दुनिया को जीतने वाला, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभिजीत। तो अभिजीत नक्षत्र में, अब ये अभिजीत नक्षत्र में जब योग लगन ग्रह बार तिथि, क्या है योग, क्या है ग्रह, लगन क्या है ग्रह, क्या है बार, क्या है तिथि, क्या है, सब एक साथ कैसे हुए? क्योंकि यहाँ पर स्वयं साक्षात 3 लोक 14 भुवन के मालिक मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का प्राकट्य हो रहा है। प्रेम से बोले रामभद्र भगवान की जय। मधुमास कौन से भगवान? गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि चर अरु अचर हर सजुतय। चर और अचर दो व्यवस्थाएं हैं, दो चीजें हैं, दो भाव हैं। जैसे हम आप सब किस में आएंगे? हम कहीं एक जगह स्थायी रहते हैं क्या? देखिए मैं छत्तीसगढ़ी की ओर आ रहा हूं अब। ये बताओ मोला, आप सब, हम आप सब एक जगह कहीं पे स्थिर रथन का नहीं, कभी यहां तो कभी वहां तो कभी वहां। तो हमर जैसे के मन लगा कहते हैं चर। चर मतलब विचरण करने वाला, एक जगह नहीं टिकने वाला। एक होते अचर। अचर कौन हरे? पर्वत, पहाड़, पेड़, पौधा, एमन सब काकर श्रेणी में आते हैं अचर की श्रेणी में। तो भगवान कौन हरे? भगवान कहे चर और अचर हर सजुत। हर्ष माने आनंद, आनंद प्रदान करने वाला। कौन ला आनंद प्रदान करने वाला? ये संसार में जते की चर है, ये 3 लोक 14 भुवन में जते की चर है, ये 3 लोक 14 भुवन में जते एक अचर है, सबला आनंद प्रदान करने वाले हो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की राम जन्म सुख मोल। रामचंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ, रामचंद्र जी महाराज के जन्म हुई महाराज आदरणीय संत महात्मन। और वो जन्म कैसे रही? सुख मूल। शब्द ला देखो, बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज की क्या सुंदरतम रचना है रामचरितमानस। सुख मतलब आनंद, सुख मतलब आनंद। आपके जीवन में भी कभी कभी आनंद की प्राप्ति हुई होगी, निश्चित। बहुत सारी माताएं मुझे दिख रही हैं, बहुत सारे मेरे आदरणीय जन दिख रहे हैं। आपके घर में बच्चों का कलरव भी होता होगा, या बहुत सारे पढ़ने वाली मेरी बहनें भी दिख रही हैं। अभी आदरणीय हमारे उद्घोषक महोदय कह भी रहे थे कि जो 10वीं में 80% से ऊपर आए या 90% से ऊपर आए उनका सम्मान किया जाएगा। तो बताइए, आपने जो मेहनत की है उस मेहनत के प्रतिफल में आपको इतने भव्य मंच पे सम्मान किया जाएगा, तो आपको आनंद आएगा कि नहीं? अब बताइए, इस आनंद का कारण क्या है? आपका मेहनत।
आपका पास होना। ठीक। दूसरी चीज, मेरी माताएं बैठी हैं, आप सबके गोद में नन्हे नन्हे बच्चों ने खेला होगा, किलकारी मारी होगी, उस समय आपको आनंद आया कि नहीं? उस समय आपके आनंद की सीमा नहीं रही। दुनिया के सबको आनंद एक तरफ और लइकाला अपन प्रेम के वात्सल्य के ममता लुटाना ये एक तरफ है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज जी की जय। अब ये कारण क्या है? सब कारण के पीछे महाराज, सब सुख के पीछे, सब आनंद के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, मूल कारण। और भगवान यहाँ क्या कहे? सभी आनंदों का, जितने भी आनंद हैं, और आनंद क्या कहा महाराज यहाँ पर? सभी परमानंदों का, जितने भी परम आनंद है, आनंद से ऊपर यदि कोई है तो परमानंद। जितने परमानंद हैं उन सब परमानंद के मूल कौन है? वही परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार श्री हरि विष्णु अवतारी श्री रामचंद्र जी महाराज। प्रेम से बोल सीतापति राम भगवान की जय। वो सुखमूल, अब वो सुखमूल भगवान का जन्म कब हो रहा है? देखिए, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, कि शुक्ल ही पक्ष अभिजित हरि प्रीता। देखो प्यारा सा दिन, कैसा योग। नवमी तिथि, तिथि कौन सा रही? नौवा। आप कते लगिन थो? चंद्रमा लगिन थो कि सूर्य लगिन थो? दिन दिन गिनथो थे। अधिकांशतः हमारे भारत देश में जो है चंद्रमा गिने जाते। कते गिने जाते? चंद्रमा, है ना। चंद्रमा उगती रथे और 15 दिन, और 15 दिन बुड़ती रथे। अब ये कुछ अलग शब्द से कहा हो तो नहीं जाना, हमारे बस्तर में यही है, कोंडागांव क्षेत्र में उगती और बुड़ती। उगती मतलब जो सूर्य चंद्रमा है, जिधर सूर्य निकलते पूर्व दिशा, वो दिन उधर 15 दिन निकलते, और 15 दिन हम लोग कहाँ दिखाई देते? पश्चिम दिशा में, है ना। बोले बुड़ती कहे, 15-15 दिन के पक्ष कहे जाते। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय। और ये गोसाई तुलसीदास जी महाराज क्या लिखे? शुक्ल पक्ष। देखो ये दोनों पक्ष में कौन सा पक्ष? एक, जब चंद्रमा हमला दिखते तो संध्या काल से उजाला रहते, ठीक। जैसे सूर्य डूब ही ना ते चंद्रमा के प्रकाश ऑटोमेटिक दिखाई दी। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज जी की जय। दूसरा, एक 15 दिन ऐसे रहते जब सूर्य डूब जाते, लेकिन आधा रात्रि के बाद चंद्रमा के प्रकाश दिखते। तब एला कहा कहे? एक ला कहे शुक्ल पक्ष, और एक ला कौन से पक्ष? अजी कृष्ण पक्ष। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। माता जी पर एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सबकी ओर से। देखो जानकारी रखना बहुत परम आवश्यक है। अब यही जानकारी हम लोग पीढ़ी देना है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। खुदे नहीं जान भी तो का लड़का मन सिखाबे, है नहीं? बड़ा दिक्कत हो जाता है। जानकारी रखना है, तब हमारे भारत की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति, हमारे गांव के संस्कृति, हमारे शहर के संस्कृति, हमारे परिवार के संस्कृति, हमारे समाज के संस्कृति ला जो है आगे प्रवाहित करते जाओ। तो संत महान तब कहे शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जे समय चंद्रमा चकाचक दिखे, वो पक्ष में भगवान के जन्म कौन से महीना में होए? मधुमास। मधु माने चैत्र महीना, मधु माने चैत्र महीना। अब चैत्र महीना के बखान करते करते बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज क्या कहे कि नवमी तिथि के बाद है। नवमी तिथि चैत्र महीना, और चैत्र महीना में आदरणीय महात्मन भगवान श्री राम जो जन्म लेगी, तब चैत्र महीना में आप सब देखो नदियां नरवा सुखाए रहते। कोई भी पेड़ में फूल नहीं रहा है, कोई पेड़ में फल नहीं रहा है, बहुत कम रहते। लेकिन जोग ग्रह लगन बार तिथि इस प्रकार से व्यवस्थित हो है। गोसाई जी महाराज कहे कि वो समय में नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र महीना में भी खल 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 नदियां बहात है। चैत्र महीना में भी सब जगह जो है जे वृक्ष में पुष्प नहीं लगे हैं कभी जीवन में, वो जीवन भी पुष्प से आच्छादित हो है। पूरा हरियर हरियर सब धान दिखत है, पक्षी कलरव करत है। और ऐसे सुंदरतम समय में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अपन तीनों भाइयों के साथ में महाराज दशरथ के अंगना में प्रादुर्भाव है। महाराज दशरथ के अंगना में जन्म ले गए आवे महाराज। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जो भगवान के अवतरण है दशरथ जी महाराज के अंगना में, कैसे समय रही का आनंद रही तेला जाने के प्रयास करतन। एक भजन एक कीर्तन के बाद प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
चलिए आप सब बैठे हैं, आप सबके पावन चरण कमलों की आराधना और आपके हृदय स्मरण में बैठने वाले उस परमपिता परमेश्वर महाराज की पावन आराधना के साथ ये भाव क्या, भगवान की भजन, भगवान की कीर्तन। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, पहली चीज कि हम आप सब ला ये संसार में हर चीज के पीछे कुछ कारण रखे, अकारण कुछ होए नहीं। आप यहाँ बैठे हो एक पीछे भी कुछ कारण है, यहाँ से जाहू या उठ के जाते हैं तेकर पीछे भी कुछ कारण है, भगवान के भजन सुनते हैं तेकर पीछे कारण है, कथा हुई तेकर पीछे कारण है, बिना कारण के कहीं नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात हम उला किस कारण से करथन एला जानना ज्यादा आवश्यक है। जैसे नगरिया हर खेत में नांगर फान दी, लेकिन उला मालूम ही नहीं है कि नांगर फादने के मतलब का है, नांगर फांद के करना का है, तो कर नांगर फांदे के मतलब दी ही नहीं दे। वैसे हम भगवान के कथन, भगवान के कीर्तन, भगवान के पूजन कैसे करथन देकर पीछे देखे क्या है, ये मानव के तो तवन है ना। कहे लख 84 योनि भुगत के पाए मानुष तनला, अरे कौन जाने का जतन करे तब आए मानुष तन। 84 लाख प्रकार के योनि के भुगतना के बाद, हमार मन के तपस्या के बाद ये मानव तन मिले है। तब संत मन के कहना है का कि तिह राम भजन लगा ले। और आप सबसे निवेदन चाहूं, पहले सुंदर तुम जो ताली बजा रहे हो वही ताली के सहयोग, नहीं नहीं नहीं, भजन भजन है ना, आनंद के साथ बजा बजा बजा, यही भाव है। तिह राम भजन लगा ले, तिह हरि भजन लगा ले, तिह राम भजन लगा ले, तिह हरि भजन लगा ले जी। बोला तर जाहिर तोर काया कर जाही, बोला तर जाहिर तोर काया तर जाही। तिह राम भजन लगा ले, तिह हरि भजन लगा ले, तिह राम भजन लगा ले, तिह हरि भजन लगा ले जी। बोला तर जाहिर तोर काया तर जाही, बोला तर जाहिर तोर काया तर जाही। चार दिनिया सब माया है संगी, चार दिनिया जिंदगानी रे, कर्म के लेखा सबला मिली कैसन राहे वानी। चार दिन के सब माया है साथी, चार दिनिया जिंदगानी रे, कर्म के लेखा सबला मिली कैसनो राहे वानी। तिह राम भजन लगा ले, तिह हरि कथा लगा ले, तिह राम भजन लगा ले, तिह राम कथा लगा ले, तिह हरि भजन लगा ले जी। बोला तर जाहिर तोर काया तर जाही, बोला तर जाहिर तोर काया तर जाही। माया के जाल में कब तक रही में तोड़ देना ताना बाना। ये दुनिया के काहे ठिकाना, आज रहना काली जाना। माया के जाल में उलझे रही में तोड़ देना ताना बाना।
लगा ले, तेह राम भजन लगा ले, तेह हरि भजन लगा ले जी। काया तर जाहिर तोर चोला तर जाही, 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 काया तर जाहिर तोर चोला तर जाही। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अर्थात भगवान के भजन करे से का होते, भगवान के कीर्तन करे से का होते, मन पवित्रता के साथ साथ मोर आदरणीय सज्जन वृंद, ये जो वैतरणी में आप हम सब गोता लगावत हन, निश्चित है होकर तरण हो ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ऐसे कृपा कर ही। इसलिए भजन, इसलिए कीर्तन, प्रेम से बोलिए सीतापति रामचंद्र महाराज जी की जय। ऐसने नहीं आए भगवान, भगवान के अवतरण, भगवान की कृपा ऐसा ही प्राप्त नहीं होता मेरे आदरणीय जन। उसके लिए न जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती है। आप देखिए मनु और शत्रुपा के रूप में महाराज दशरथ और माता कौशल्या ने कितनी तपस्या की, तब जाकर के भगवान उनके अंगने में युगों युगों तक, वर्षों वर्षों तक उन्होंने भगवान की आराधना की। और रामचरितमानस में ही दर्शन कीजिएगा आदरणीय सज्जन वृंद, निषाद राज केवट और माता सबरी की कथा आती है। तो निषाद राज केवट और माता सबरी कितने यत्न किए, कितने भगवान की उपासना की, कितने भगवान के चरणों की वंदना की है, तब जाकर के भगवान का उनको दर्शन मिला है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज जी की जय। सबरी के कथा आप सब जानत हो। माता सबरी जब होकर जवानी पन रहा है, जवानी समय से भगवान के आराधना करते 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 आज बूढ़त काल में आ गए और डेली यही गाय गाय, जब ले जाने तोर महिमा नमन करथो, तोला हृदय भीतरी मां खोजत रही थो। काबर कि आज आवे प्रभु, काली आवे, जब भी आवे, लेकिन आके मोर जैसे जो अभागे है तेकर फुटहा करमला जरूर जगावे, इस भाव के साथ। माता सबरी कहे ना कि आजे आही काली आही, संझा आही बिहाने आही, फुटहा करमला मोर जगाही, मोर घर राम जरूर आही। लेकिन आही कब? तब ऐसे युक्ति करबे। आज दशरथ जी महाराज मन कते की युक्ति कर रही, तब भगवान आए। और हम आप सब बोले कि भगवान का अवतरण, भगवान का कृपा हमें ऐसे ही प्राप्त मिल जाए। यूं तो भगवान अकारण कृपा करने वाले हैं, परंतु महाराज भगवान की आराधना भी तो कोई चीज है, भगवान की आस्था भी तो कोई चीज है, भगवान के चरणों की वंदना भी तो कोई चीज है, हमारा कर्म भी तो कोई चीज है, तब जाकर के भगवान का। वो किसी ने गीतकार ने बढ़िया सुंदर भी लिखा हुआ है, क्या भगवान को आने के लिए, है ना, मुख को, हमारा जो मुख है, ये मानव जीवन, मानव जीवन की तुलना करते करते क्या लिखे हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को आना कहाँ है? हमारे हृदय में, हमारे हृदय में। हमारा हृदय क्या है? मंदिर है। लेकिन उस मंदिर में जाने का रास्ता, प्रवेश करने का रास्ता क्या है? हमारा ये मुख। अभी मुख ही गंदा रहेगा महाराज, तो भगवान कैसे करके उस मंदिर में प्रवेश करेंगे? ये मुख को पहले क्या करने की आवश्यकता है? शुद्ध करने की। तभी हम कहते हैं, संतों का कहना है क्या, तेह राम भजन लगा ले, तब आपका चोला तरेगा, तब आपकी काया तरेगी। और भगवान हमारे बाहर आदरणीय जन, आज भगवान श्री हरि विष्णु को अपने गोद में अवतरण कराने के लिए भगवान दशरथ जी महाराज और माता कौशल्या ने जो तप किया है, वो क्या कहना आदरणीय जन। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान का अवतरण हुआ, कहाँ पे? अयोध्या नगरी में। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या नगरी में मेरे आदरणीय जन, तब जो है बढ़िया सुंदरतम दिवस। और उस दिवस के बीच में बाबा गोसाई जी ने लिखा क्या
कि मध्य दिवस अति शीतन घामा। आदरणीय जी थोड़ा सा जो हमिंग मार रहा है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। श्री राधे। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। चैत्र महीना के नवमी तिथि में भगवान के जन्म कतेक बेर हुई आदरणीय जन। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी के मध्य दिवस। मध्य दिवस मतलब बीच में, और बीच में चैत्र महीना के विचार करो। देखो चैत्र महीना के बीच में, चैत्र महीना में घाम रथे ना, घाम रथे कि नहीं रहा रथे। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहे अति शीतन घामा, न शीत है ना घाम, काबर नहीं है। दोहा में लिखे गोसाई जी महाराज, जोग लगन ग्रह भारत थी, सब अनुकूल है, कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, सब बराबर है। तब गोसाई जी महाराज लिखे मध्य दिवस अति शीतन घामा, न शीत है न घाम है। बीच दिवस में भगवान के अवतरण हुई। अभी भगवान के जो कथा, भगवान के जो अवतरण के कथा है, भगवान के अवतरण के चरित्र जो है वो समस्त लोक में जब फैली, इसकी भगवान किस रूप में अवतरण ले है, मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में, और मानव के रूप में लेने के पश्चात आदरणीय जन बाल रूप में अवतरण ले है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। तो जतेक 3 लोक 14 भुवन के जतेक जीवात्मा मन है, चर अचर देव यक्ष नाग गंधर्व किन्नर, सब के सब आनंद और मगन में। और जतेक समय भगवान, अच्छा ये मतलब पता कैसे चली भगवान के जन्म कहाँ हुए हैं? अयोध्या में। आपके गांव में, चलो गांव के बात ला छोड़ दें क्योंकि गांव में अक्सर पता चली जाते। मान के चलो चारा में कोई लड़का जन्म हो है ते आपला कैसे पता चली है? वो तो परिवार हो ही तब मोबाइल में बताही, वो परिवारिच नो है, वो अंते दहान के हरे कोई दूसरा छा रहे, तब कैसे पता चली? नहीं चले ना है, चलबे कर ही का चले। लेकिन हम गोसाई तुलसीदास जी महाराज के है पूरा 3 लोग 14 भुवन ला पता चली ना। उस समय मोबाइल रहे ना, कहीं रहे ना, दूरभाष रहे, फिर कैसे पता चली? सोचने विषय है ना। गोसाई तुलसीदास जी महाराज नीचे ठीक लिखते प्रश्न के जवाब में, का लिखे कि शीतल मंद सुरभि बहु पाहु, अतेक दिन तक
तब काय पकड़ के जाओ, तब हमारा मानव बुद्धि काम करेगा। क्या करेगा? मानव बुद्धि। उस समय हम ये जानेंगे कि भगवान हर के पूरा पूरा फोकस मोर दहन रहा है ना, एकदम डायरेक्ट वाला। ये बगल वाला नीचे है ना, ये बगल वाला नीचे मोर पड़ोसी नीचे है, डायरेक्ट। तब हम जो है क्या करेंगे, अब हम वहां पर अपना घमंड को प्रस्तुत करेंगे। महाराज प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज की। नहीं, किसको? घमंड को। मंदिर जाते हैं पूजा करने, कितने लोग जाते हैं? थोड़ा समय, हाँ 4 लोग ही जाते हैं, 5 लोग, बाकी लोग नहीं जाते। जाना चाहिए। जाता हो ना सब जन? प्रसाद चढ़ाते हो भगवान के मंदिर में? चढ़ाते हो? भगवान के मंदिर के सामने प्रसाद की दुकान लगे रहते। हाँ, आप सब देखे हो। कोई अतेक बड़े टोकरी जिसमें 1 ठन नारियल और 1 ठन अगरबत्ती रही। कतेक है भैया? बोले 10 रुपया। नहीं 10 भी नहीं है, शायद नारियल 15 रुपया है ना, 5 रुपया के अगर 20 रुपया। थोड़े से दूसरा टोकरी के ऊपर ध्यान दो, 1 नारियल 1 अगरबत्ती 2 ठन फूल, ये 25 रुपया। अगले वाले में जाओगे, 1 नारियल 1 अगरबत्ती 2 फूल 1 इलायची दाना का छोटा पैकेट, बोले 30 रुपया। और आगे जाएंगे, उस इलायची दाना के अलावा वहां पर क्या जुड़ जाएगा? एक चुनरी जुड़ जाएगा, या एक ऐसा गमछा फीता जो भी है, वो बोले 50-51 रुपया है। तब हमारा भाव क्या होता है? भगवान देखो हमको ज्यादा जाने या ज्यादा चिन्हे, ज्यादा पहचाने, न जाने कैसा भाव होता है। हम क्या करते हैं? ये सब को छोड़ते हैं, कौन सा वाला लेते हैं? 51 रुपया वाला। अब लेकिन हमारी श्रद्धा वहां पर नहीं है, श्रद्धा वहां पर नहीं है। केवल 51 रुपया वाला देने मात्र से क्या भगवान हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगे? नहीं। आप दर्शन कीजिएगा रामचरितमानस में। किस चीज का दर्शन कीजिएगा? कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, अरे साग विदुर के खाए हो रामा, साग विदुर के खाए। साग मतलब भाजी। दुर्योधन राजा 56 प्रकार के भोग लगाए, और विदुर जी महाराज सच्चा भक्त है, भाव है, साग बना के रखे, भाजी बना के रखे। और सबरी के बेर सुदामा के चावल। सबरी माता काला प्रकट करे है, बोईर कांदा कुसा, कैसे? वो भी जूठा। देखिए भाव, देखिए कि सबरी के बेर हो सुदामा के चावल, तेहर रूखा सूखा भोग लगाए हो रामा, रूखा सूखा भोग लगाए। और हम 51 रुपया के लिए धर के जाए? बताओ। नहीं जाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मनोभाव, हमारी स्थिति क्या हो? भगवान को अर्पण करने के लायक हो। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। जितने देवी देवता हैं सब क्या कहे? बहुविधि लावहि निज निज सेवा। अपने हिसाब से भगवान के श्री चरणों में सेवा ला रहे हैं, सब लेके आ रहे हैं, सब खुश हैं, सब आनंद मना रहे हैं। और अयोध्या वासियों का तो खुशी का ठिकाना नहीं है मेरे आदरणीय जन। इतनी खुशियां मना रहे हैं, इतनी खुशियां मना रहे हैं कि उस खुशियों की बात मैं आपको क्या बताऊं। कैसे? रंग और गुलाल से अयोध्या का जो नगर है और उनके नगाड़ों की आवाज से जो गगन में आवाज गूंज रही है, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, यक्ष किन्नर सब नाच रहे हैं, देवी देवता नाच रहे हैं। उनके नाचने से क्या हुआ? अयोध्या नगरी में जो धूल थी वो धूल क्या होने लगी? ऊपर उड़ने लगी। प्रेम से बोले रामचंद्र महाराज की जय। गोधूली बिला एक ठन शब्द आते, शादी कार्ड में आप सब देखे होंगे, लग्न के समय रखते गोधूली बेला में, ऐसे कुछ लिखे रहते ना। कतेक जन वो शब्द ला विश्लेषण करे हो, क्या मतलब है ये गोधूली बेला के? क्या मतलब है गोधूली बेला? मतलब गो मतलब बोलिए गाय, धूली मतलब धूल। अर्थात शाम के वक्त में जब गैया चर करके घर की ओर आती है तो शाम की सूरज की लालिमा से जो धूल उड़ता हुआ जो लालिमा के साथ टकराता है तो जो माहौल बनता है उसको कहा जाता है गोधूली बेला। प्रेम से बोलिए रामचंद्र माहौल की जय। अब यही माहौल
आदरणीय संत समाज, मेरे आदरणीय जन, भगवान के जन्म के समय अयोध्या नगरी में नाचने से हुआ है। सब देवी देवताएं हैं, केवल एक नहीं आया। कौन? रात्रि देवी। कौन नहीं आई है? रात्रि देवी। रात का बर नहीं आई? रात आतीस ते अंधेला हो जातीस ना। अब वो ओकर आए के समय सबके नियम में बंधे हैं। सूर्य देवता अलग समय में बंधे हैं, रात्रि माता अलग समय में बंधे हैं। अब सूर्य देवता जब ऐसे 12 बजे, अब वो 12 बजे के समय ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते 1 महीना तक चलिस 12 बजे। 12 से 12 बज के 1 मिनट नहीं हो के महीना तक चलिस। हाँ जी, बने जोर से बोलो ना, 5 जन हो लेकिन बने ढंग के बोलो। है 1 महीना। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की जय। क्यों 1 महीना चला होगा? सूर्य देवता ये सोच रहे हैं कितना सुंदरतम पल है, कितना सुंदरतम माहौल है। जब रथ से वो जा रहे हैं भगवान सूर्य देवता, नीचे देखे अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में इतना आनंद और इतना उत्सव मनाया जा रहा है भगवान के जन्म के इस पावन बेला में। आदरणीय संत महात्मन, सूर्य भगवान नीचे देखे और भजन सुने। भजन सुन के यह बनाया कि एक भजन और सुनते हैं, उसके बाद अपने रथ को हाकेंगे। भजनें चल रही हैं, सूर्य देवता खड़े होकर के सुन रहे हैं भजनों को। महात्मन, अब यहाँ गांव वाले क्या बोले? एक भजन हो गया, लेकिन देखे समय तो वही 6 यार, एक भजन और चलता है, चलने दे। सब देवी देवता और मिल गए, फिर भजन कर रहे हैं। सूर्य देवता बोले नहीं, एक भजन और सुनते हैं। ऐसे वहां वो बोल रहे हैं कि एक भजन और सुन के जाते हैं। ये बोल रहे हैं अयोध्यावासी कि नहीं, अभी तो समय है, एक भजन और करते हैं, कीर्तन और करते हैं, फिर जाएंगे। ऐसे करते 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 महाराज ये पावन पल, पावन क्षण जो है सीधा 1 मास तक बीता। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा सुंदर आनंद उत्सव का माहौल चल रहा है 1 महीने तक। अभी इस 1 महीने में जो मन मसोम कर बैठी है, जेकर मन के भीतर में कचमच 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 करत है कि सब जन जाए, लेकिन मैं जी निपा जापत हूं। कौन?